प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे ज़िंदगी में फिर से एक अद्भुत प्रकाशन के साथ, और परमेश्वर की इच्छा है कि आप ये सब सुने ताकि आप लोग प्रार्थना कर सके। और सारी बात बताऊंगा। 5 दर्शन 2022 में मुझे हुए, सपना और दर्शन, और इन दोनों की बात बताऊंगा। सपना दर्शन में क्या फर्क होता है मेरे जीतो, सब कुछ बताऊंगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन प्रार्थना के द्वारा। पिता, आप हमें सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा सबसे बातें करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो तूने दर्शन दिखा है ऐसा हो भी रहा है, और जो अभी तक पूरी नहीं हो पाए उस पर तेरी दया चाहते हैं हम सब। पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मैं जीतो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर बातें करते हैं, आप हम सब जानते हैं। वचन के द्वारा, हॉली स्पिरिट के द्वारा, अगुवाई के द्वारा, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा। मेरे जीतो कभी कभी दर्शन प्रभु हमें आँख खोल के दिखा देते हैं। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ अचानक से ऐसे देख लिया हो, या बैठे बैठे, या सिर्फ 1-2 मिनट की झपकी से ही प्रभु ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, ऐसा हुआ है। और कभी कभी प्रभु घोर निंद्रा में भी होता है, जैसे अय्यूब के चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब हम सोते हैं या हम लेटते हैं तब परमेश्वर से बातें करते हैं। तो वही चीज़ है मेरे जीतो, ये दर्शन और सपने दोनों है। इसमें है 5 ऐसे दर्शन सपने जो प्रभु ने मुझे दिखाए 2022 में। वो वाकई में भयंकर है, और कुछ पूरे होने लगे, कुछ पूरे बाकी है। लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, और परमेश्वर भी चाहता है कि हम ये सुने। परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि तभी तो प्रभु दिखाता है। प्रभु क्यों दिखाता है, भविष्यवाणी क्यों करवाता है? ताकि हम और आप सचेत हो सके, सावधान हो सके। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं, मैं कुछ मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि मनगढ़ंत होती है अपनी तरफ से तो पहली बात पूरी नहीं होती। पूरा होना परमेश्वर की ओर से मेरे जीतो, हालेलुया। वही मुझे बताता है और वही मुझे हिम्मत देता है कि मैं आप तक ये भविष्यवाणी को, ये सपने दर्शन को पूरा कर सकूं। सुनना ना सुनना है, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि सब सुनेंगे। जो सुनेगा वही तो बचेगा मेरे जीतो, जो सुनेगा ही नहीं वो कैसे बचेगा? देखो, प्रभु ने मुझे 2 वचन दिए सुनने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन के द्वारा हमसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको 5 दर्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वचन पढ़ूंगा। वचन है पहला यहेजकेल 3 और उसका 17 से पढ़ूंगा। यहेजकेल 3 के 17 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहलुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना, यानी कि सावधान करना। हालेलुया। तो मेरा फर्ज बनता है कि जो प्रभु मुझे बताता है, चाहे वो पवित्र बाइबल के जरिए हो, सपने के जरिए हो, या कहीं से मुझे मैसेज मिलता है, तो मैं उसका मैसेज, मैं परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आपका परिवार, आपका घर, आपका घराना सुरक्षित रहे, प्राप्त रहे। और अगर कोई बाई चांस आप में कोई पाप या फिर गलती करे तो तुरंत उसको छोड़ के प्रायश्चित कर सके, और प्रभु आप पर, हम पर दया करे। हालेलुया। दूसरा मैं इसलिए बताता हूं ताकि हम एक मसीह भाई बहन है, हम और एक मसीह में है, परमेश्वर की संतान है। हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली दिक्कत के लिए हम और आप प्रार्थना कर सके। ये नहीं कि मैं सुरक्षित हूं तो मैं प्रार्थना क्यों करूं। अरे हम सुरक्षित है, देखिए सामने वाले के लिए हमें प्रार्थना करनी है, और अपने लिए भी प्रार्थना करनी है। ये प्रभु ने मुझे दिया है कि मेरी बात सुनकर, तो मैं परमेश्वर की बात सुनकर आप तक पहुंचाता हूं। दूसरा प्रभु ने मुझे वचन दिया है, वह योना नबी का दिया है। 3 अध्याय योना नबी का 3 में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूं उसका उसमें प्रचार कर, यानी कि उनको सुना दे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सुने। और फिर क्या लिखा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की, और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सब उन्हें टाट हो रहा। तब ये वचन निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतरवाकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे से इस आज्ञा का ढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी ना खाए, वह ना खाए ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े, और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे, और उपद्रव से जो वे करते पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बचे। यानी कि जब योना बोला तो प्रभु को पसंद आया कि उनने प्रचार किया, और प्रभु चाहता था कि सब सुने। तो आज भी यही चाहता है, सब सुने। फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और जो हानि करने के लिए ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर पिता वचन के द्वारा आशीषित करे। साफ शब्दों में वचन लिखा हुआ है मेरे जीतो, प्रभु के दासों का काम होता है परमेश्वर का मैसेज पहुंचाना, आपको सुनाना,
और प्रभु की इच्छा है कि सब सुने। मेरे अजीजों, तो पहला मैं आपको 5 दर्शन की बात बताता हूँ। और जो सबसे पहला जो दर्शन आया था मुझे, वो आया था महंगाई के ऊपर। आपको पता था गेहूं चलने का दिखाया था पूरे भारतवर्ष में, है ना, हर जगह पे महंगाई, और महंगाई स्टार्ट हो चुकी है। देखो, जो प्रभु मुझे बताता है उसको सीरियस लिया करो। दुनिया वाले मजाक करते होंगे, जो नहीं मानता मजाक करेगा, लेकिन हम उनकी तरह नहीं बन सकते नष्ट हो जाए, बल्कि हमें नष्ट होने से बचना है और बचाना है। हालेलुया। तो पहला मेरा दर्शन था महंगाई का। जो महंगाई जो बढ़ रही है, परमेश्वर साफ शब्द दिखाया कि आने टाइम में महंगाई बढ़ेगी। दूसरा जो दर्शन था मेरे अजीजों, वो था पीएम मोदी का तिरस्कार, यानी कि उन पे विपत्ति आना। तीसरा जो दर्शन था वो था बॉलीवुड, यानी कि अमिताभ बच्चन पर संकट आना। और चौथा जो दर्शन था वो था फिर से मसीह सताव बढ़ना पीएम मोदी के बारे में, है ना। और जो पांचवा दर्शन था वो है दुनिया का अंत, जो अभी मुझे प्रभु ने दिखाया है, जिसकी वीडियो मैंने कल ही डाली है मेरे जीजों। ये 5 दर्शन जो बड़े बड़े भयानक है, वो प्रभु ने मुझे दिखा है। और बहुत सारे दर्शन पूरे होने लगे हैं, बहुतों का पूरा बाकी है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। अगर आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर तैयार है अपनी इच्छा बदलने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, हम मिलकर प्रार्थना करते, जितने भी आपने 5 दर्शन दिखाए, मैं पिता पांचों के 5 दर्शन को, सपने को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, चाहे वो पीएम मोदी पे संकट हो, चाहे पिता भारतवर्ष पे संकट हो, चाहे वो पिता परमेश्वर बॉलीवुड अमिताभ बच्चन पे संकट हो पिता, चाहे वो दुनिया का अंत के बारे में दिखाए, चाहे मसीहत पे संकट हो पिता, जो जो आपने दिखाया है पिता परमेश्वर, हाँ पिता, चाहे वो महंगाई बढ़ना हो, ये सब कुछ पूरा हो रहा है पिता, सब कुछ पूरा हो रहा है पिता परमेश्वर, जैसा आपने बताया। लेकिन हम फिर भी दया चाहते हैं और क्षमा चाहते हैं पिता। क्षमा कर और दया कर पिता, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे बात करते हो, मुझे सारी चीज बताते हो, ताकि आने वाले टाइम में हम बच सके पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो लोग सुन रहा है वो पिता परमेश्वर बच रहा है और तेरा कहना मान रहा है और अपने गुनाहों से फिर कर प्रार्थना कर रहा है, दया मांग रहा है पिता, सब पर दया कर। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। के मैं विश्वास है कि आप मिलकर प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आपकी सुधि ले। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।